बिल्कुल ठीक। सुरेंद्र राजपूत जी के पास चलता हूँ। सुरेंद्र राजपूत जी, बैठक का आप स्वागत कर रहे हैं और क्या कांग्रेस पार्टी अब मान चुकी है कि फिर से 370 और 35 से नहीं उठाना है? दिग्विजय सिंह साहब ने गलती कर दी थी ये कह के कि हम आए तो 370 पर फिर से विचार करेंगे। कांग्रेस पार्टी का कैटेगोरिकल स्टेटमेंट 370 और 35 के बारे में क्या है सुरेंद्र जी? दीपक भाई, बार बार एक बात को दोहराने से लाभ नहीं होता। मैंने तो बहुत स्पष्ट रूप से कांग्रेस वर्किंग कमेटी का 6 अगस्त 2019 का स्टेटमेंट बहुत क्लियर है कि जम्मू कश्मीर को फुल स्टेटहुड का दर्जा होना चाहिए। नंबर 1, वहां की आवाम को अपनी सरकार चुनने की आजादी होनी चाहिए। नंबर 2, और वो सरकार वहां के सारे कामों को करे। नंबर 3, इन 3 चीजों के अलावा हमें किसी विवादित विषय पर या किसी बात पर हमें बात नहीं करनी। नंबर 1। नंबर 2, रही बात 370 की, जब आप पूछते हैं तो 370 हमेशा से 370 के जितने भी प्रतिबंध थे वो हमेशा से हम लोगों ने कम किए। और एक एनके सिंह साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर, इनसे भी पूछा जा सकता है कि लास्ट में जब हम लोगों ने वो किया था तो कश्मीर के ही लोग और यही सारी पार्टियां और भारतीय जनता पार्टी स्वयं कश्मीर की ये कहती थी कि साहब 370 का तो स्केलेटन रख दिया है आपने। राजपूत साहब, आप कुछ भी बोले, 370 हटाने का क्रेडिट तो मोदी सरकार और अमित शाह जी ले गए हैं। अब क्या मतलब सफाई देने से? अब क्रेडिट तो ले लिया है मोदी सरकार ने। अब आप परसेप्शन की लड़ाई तो आप लोग लड़ने में माहिर है, अच्छी बात है। परसेप्शन की लड़ाई लड़िए आप, वो अपनी जगह पर है। 370 की अगर आप बात करेंगे तो 370 तो आज भी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ढो रहे हैं। उसी 370 के बिहाफ पर आपने सारे काम किए, वो अपनी जगह पर है। आज बात कीजिए गैर विवादित, आज कश्मीर के नेताओं से बात हो रही है और कश्मीर के नेताओं से फुल स्टेटहुड की बात हो रही है, चुनाव की बात हो रही है, सारी ठीक बातें हो रही है, पाकिस्तान का कोई रोल नहीं होना चाहिए इसकी बात हो रही है। इन सारी बातों पर आइए तो बेहतर होगा। और रही बात 370 की, तो मैंने कहा कि 370 के 94-95 प्रावधान कांग्रेस खत्म कर चुकी थी और घाटी में हमने इसका विरोध सहा है। इसको ऐतिहासिक रूप से पढ़िए। एनके सिंह साहब जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, इनसे ठीक है।